हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 12वीं क्लास में एक्सरसाइज 11.3 त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर में प्रश्नावली 11.3 को सॉल्व करते हैं। ये बेस्ट है आपका समतल के समीकरण पर। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो, इसके इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट में हम बनाए थे वीडियो। हम आशा करते हैं दोनों आप देखे होंगे। थोड़ा सा हम फार्मूला रिवाइज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 2 फार्मूला पर विशेष हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन उसी पर आधारित है। हम आपको ऐसे बताए थे कि एक ऐसा समतल, ये कोई भी प्लेन ऐसे हो जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, ये लंबाई यदि d, ये लंबाई d हो और इस समतल के परपेंडिकुलर, इस समतल के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यन कैप, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई प्लेन जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल d हो और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये यन कैप हो, तो इसका इक्वेशन आप क्या पढ़े थे, r डॉट यन कैप इक्वल d, r डॉट इनटू यन कैप इक्वल d। और इसका कार्टेशियन फॉर्म आप ये पढ़े थे, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल d। ये क्या है, जब ये यूनिट वेक्टर जो दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन हो, इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर यल यम यन हो और मूल बिंदु से समतल की दूरी d हो, तब कार्टेशियन फॉर्म ये होगा। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद एक इक्वेशन और आप पढ़े थे, एक ऐसा प्लेन, कोई भी ऐसा प्लेन किसी स्टाइल में जिस पर इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर यन, ऐसे दिया कोई वेक्टर यन दिया गया हो। यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई वेक्टर यन है और इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर a ये ज्ञात हो, तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे ज्ञात किए थे, इस प्लेन का इक्वेशन लिखे थे r माइनस a डॉट यन इक्वल 0। देखिए, ये सब बातें आप ध्यान से देखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल काम लगना था। इसके इंट्रोडक्शन के, इसका पार्ट 1 वाला जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ये दोनों इक्वेशन उसमें प्रूव किए थे। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला को ध्यान से देखना होगा। उसके बाद आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए गए हैं। अभी ए और बी हम लिखे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर है। ये अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन, लेकिन शर्त ये है, ये डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन है कि सबसे हम तुरंत तुलना करके यन को बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा और डी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी होगा। लेकिन ये पता नहीं डायरेक्शन कोसाइन ये है कि नहीं। यहाँ की दिक् अनुपात 1 1 1 यहाँ दिया गया है यहाँ। तो ए को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये z इक्वल 0 लिखते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखें, अगर 0x प्लस 0y प्लस 1 इंटू जेड इक्वल 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल डी हम नहीं मान सकते। ये हो सकता है ax प्लस dy प्लस cz इक्वल d के रूप में भी पॉसिबल है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों पक्षों में अंडर रूट, जैसे आप चैप्टर 10 में जाइए, चैप्टर 10 में भी आपको बताया गया था डायरेक्शन रेशियो दिए हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से भाग देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन में बदलता है। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 1 होगा। इसका मान तो 1 होगा। तो 1 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 से भाग दे रहे हैं मतलब क्या है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे या कुछ और आएगा, 2 आएगा, अंडर 5 आ जाएगा, तो उसे भाग देना प्रभावित करेगा उसको। यहाँ 1 से भाग देते हैं तो ये कोई बात नहीं, ये 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल 2 इतना हो गया। अब लिख सकते हो कि यह समीकरण
यल एक्स प्लस यम वाई प्लस यन जेड इक्वल डी के रूप का है, ये रूप का है। अतः आप ये बोल सकते हैं, अतः अभिलंब जो नॉर्मल होगा, अभिलंब का दिक्कोसाइन या दिक्कोज्या से दिक्कोज्या क्या होगा 0 0 1 0 0 1 तथा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तथा मूल बिंदु से दूरी तो यही होगा 2, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा 2। ओके, इसको नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार बी को हम साफ कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, ये प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये दिक्कोज्या रूप में है या फिर डायरेक्शन रेशियो के रूप में है। तो हमेशा जब कुछ ना हो तो आप दिक्कोज्या डायरेक्शन रेशियो मानेंगे, इसको हम x प्लस एम वाई प्लस एम जेड बराबर डी के रूप में इसका फार्मूला जब बनाए थे तो आपका स्टैंडर्ड रूप दिया था। तो इसमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल क्या आएगा अंडर रूट 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ऐसे लिखते हैं भाग देने पर लिख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा 1 बाई रूट 3 एक्स प्लस 1 बाई रूट 3 वाई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जेड इक्वल 1 बाई रूट 3। बच्चों जब यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल डी के रूप में हो जाए तो सीधे सीधे इसका तुलना करना आपको, ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होगा और ये क्या होगा दिक्कोज्या होगा। अतः सीधे लिखेंगे आप, या उसको आप लिख सकते हैं कि यह समीकरण यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड बराबर डी के रूप का है, ये लिखना होगा तब अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे यह समीकरण यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल डी के रूप का है। तो अब इससे तुलना करते हैं, इसलिए अभिलंब का दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन ये होगा 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 और ऐसे लिखेंगे। और समतल की मूल बिंदु से दूरी ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3, जो भी यहाँ होगा उसको लिखेंगे 1 बाई रूट 3, नोट कीजिए इसको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें क्या करना होगा, तो आइडिया मिल गया आपको, तुरंत अंडर रूट 3 के वर्गों के योग से भाग देना होगा। अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 है -1 स्क्वायर, ये कितना होगा 4 9 9 4 13 1 14, तो 14 से अंडर 14 से इसे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में भाग देने पर तो भाग देते हैं क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 14 एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 जेड इक्वल 5 अपॉन अंडर रूट 14। अब इसको लिखेंगे कि यह समीकरण यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ध्यान दीजिएगा प्लस यहाँ होना चाहिए, तो n के जगह पे -1/14 लिखेंगे इक्वल b से तुलना करते, इससे तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसलिए वैसे लिख लेंगे दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन। दिक्कोज्या क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 14 3 अपॉन अंडर रूट 14 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 और मूल बिंदु से समतल की दूरी, ये अभिलंब का दिक्कोज्या है, इसकी दूरी क्या हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 14। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर ये डी वाला भी लगा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, इसको बदल देते हैं 5y इक्वल -8, लेकिन ये पॉजिटिव लिखना आपको,
इसको हम ऐसे करते हैं 0x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल 8 लिख सकते हैं। इस माइनस को यहाँ माइनस कर लिए। अब इसको दोनों पक्षों में क्या करना होगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 5 ही होगा। 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देते हैं तो क्या आपने तो 0 ही होगा, 0x माइनस ये सेम होगा, 5 से भाग देंगे तो ये y हो जाएगा, y प्लस ये क्या होगा 0z इक्वल 8/5। तो इससे तुलना करेंगे तो देखो क्या है, देखो आपका 0 माइनस 1 और 0 और लंब की माप d का मान क्या आएगा 8/5। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बोल रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 यूनिट मात्रक दूरी पर है और सदिश तले पर अभिलंब है। ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा फिगर समझा रहे हैं आपको। एक ऐसा प्लेन, यहाँ पर कोई प्लेन आप सोच सकते हैं जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हो, इस प्लेन पर ये लंब खींचा गया है, ये 7 मात्रक की दूरी पर है। और इस प्लेन, यह प्लेन किस पर लंब है, इस पर कोई वेक्टर यान ये इस पर लंब है। एक फार्मूला में पढ़े थे कि इसके लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर यन कैप है, उसका फार्मूला r डॉट यन कैप इक्वल डी लिखा गया। लेकिन यहाँ यन कैप नहीं है, इकाई सदिश नहीं है, कोई भी सदिश दिया गया है जो इसके लंबवत है। तो ये तो ठीक है, यन वेक्टर यन मिल गया आपका 3i प्लस 5j माइनस 6k। अगर आप इसको यन कैप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा इस फार्मूले से तो मैचिंग हो जाता है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, यन कैप कर लेते हैं। तो यन कैप बनाना आप जानते ही हैं, किसी भी सदिश के दिशा में इकाई सदिश बताना तो उसके मापांक से भाग देते हैं। तो मॉड यन याद करो, मॉड यन क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा 9, 25 और 36, ये कुल कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं अंडर 9, 5, 14, 14 और 6, 20 को 0, 8 से 2, 3, 2, 5, 7 कर लिए 70। अब लिख सकते हैं यन कैप क्या होगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70। अतः सीधे लिखेंगे, अतः अभिलंब रूप में समतल का समीकरण r डॉट यन कैप इक्वल डी। तो r डॉट यन कैप ये आपका 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70 इक्वल डी मीन्स 7, वहां से 7 दिया गया। तो बच्चों बस इसी रूप में छोड़ देंगे, या बहुत कर सकते हैं कन्वेंशन विधि का पूरा कर सकते हैं। r डॉट कोई भी एक वेक्टर होगा इक्वल कांस्टेंट, ये हमेशा एक प्लेन को निरूपित करता है, प्लेन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस तरह से आप यहाँ छोड़ देंगे, वैसे उस समतल का समीकरण ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात करना है, जबकि उनका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू। आपके सामने यह क्वेश्चन है, बुक में देख लें। बच्चों इसका सिंपल तरीका ये होता है, किसी भी वेक्टर रूप को आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो आप ऐसे करते हैं। इक्वेशन आपका दिया r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू, लेट इसको मान लेते हैं वेक्टर r है, इसको आप जनरली ऐसे मानते हैं xi प्लस yj प्लस zk। जैसे कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर r था, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप उसका z मानते हैं, जैसा yj और zk हो गया, ये r इसमें रखते हैं। इसलिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, इसका पूरा करो, x पूरे यहाँ 1 है तो x प्लस यहाँ 1 इंटू y, y और
और यहाँ माइनस जेड होगा, माइनस जेड इक्वल टू, ये इक्वेशन आपका आर्थिक समीकरण है। ऐसे बी को भी आप चेक कर सकते हैं। बी क्या दिया है, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल 1। तो यही आर मानेंगे, इस आर की जगह क्या रखोगे, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट, इसको लिखना आपको 2i 3j माइनस 4k इक्वल 1। इसका गुणा करते हैं 2x, ये होगा प्लस 3y और ये होगा माइनस 4z इक्वल 1। ये पार्टीशन फॉर्म इक्वेशन हो गया। ऐसे थर्ड में सी में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, बात वही है सब कुछ। तो इस आर की जगह पे क्या रखेंगे, यही रखना होगा। ये हर क्वेश्चन में इसको मानने के लिए ऐसे माना, इसको हर जगह लिखना होगा। तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको, इसमें आर की जगह पे ये रख लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, हमने एक स्टेप छोड़ के लिख रहे हैं, ऊपर आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे। डॉट क्या है, यस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टी जे प्लस यहाँ लिखते हैं 2s प्लस टी के इक्वल 15। तो इसका गुणा करते हैं, आई के गुणांक आई के गुणांक में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यस माइनस 2t यक्स प्लस यहां से लिखे 3 माइनस टी वाई 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल 50। ये इक्वेशन हो गया। तो ये कोई भी समतल का संकट जो सदिश रूप में दिया हो, कार्तीय रूप में बदलना बिल्कुल आसान है, आप ऐसे बदल सकते हैं। और कार्तीय रूप में दिया हो तब भी आप तुरंत जो है कि उसको सदिश रूप में इसी को लेकर बदल सकते हैं। आर डॉट, ये जो गुणांक होगा 2i प्लस 3j माइनस 4k ऐसे लिख लेते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है, इक्वल ये जो 1 है तो 1 आएगा। तो ऐसे दोनों का एक्सचेंजिंग आप देखिए। ओके, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझें, समझने वाली बात है। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये प्लेन का इक्वेशन है। बच्चों, सबसे पहले हम इस प्लेन को क्या करते हैं, थोड़ा सा नार्मल रूप में लिखते हैं, अभिलंब रूप के स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। स्टैंडर्ड रूप का मतलब हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 12। अभी भी ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है। स्टैंडर्ड रूप आपका x प्लस my प्लस nz इक्वल d के रूप का होता है, जहाँ m क्या होता है, दिक्भुज्य। तो ये अभी दिक्भुज्य नहीं मानेंगे, ये दिक् अनुपात है। इनको दिक्भुज्य के रूप में चेंज करना है। 1/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 और 4 13 और 16 29 से भाग देते दोनों पक्षों में, भाग देने पर तो भाग देते हैं तो यह आएगा 2/√29x 3/√29y और 4/√29z इक्वल 12/√29। इसको ठीक इतना लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं हमें करना क्या है। बच्चों ध्यान दें, हम इस प्लेन को खींचते हैं। ओके, ये प्लेन है क्या, ये प्लेन कुछ ऐसा है, इसी टाइप का खींचो। यहाँ से मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितना है, ये 12/29। ये नॉर्मल रूप में हो गया, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल d। और इस पर जो अभिलंब कोई वेक्टर n कैप है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका 2/√29, 3/√29, 4/√29। ये बात करना है आपको। करना क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये जो लंब आप खींचे हैं मूल बिंदु से लंब, ओके, इसका जो ये पाद होगा, ये प्लेन ऐसे है, यहाँ से ये मूल बिंदु से लंब ऐसे खींचा गया बच्चों, ध्यान दीजिए ऐसे, ठीक। तो ये कहाँ काट रहा है, इसका इस पॉइंट का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक अगर हम मान लेते हैं x1 y1 z1, इसको भी मान लें,
तो ध्यान दीजिए ये इस पर लंब है और ये भी लंब है, कुल मिला के ये सेम इसी दिशा में होगा, यन कैप इसी दिशा में होगा। तो यन कैप का डायरेक्शन कोसाइन तो आप निकाल चुके हैं, यन कैप का 2/29, 3/29, 4/29, ओके। ये क्या होगा, 0 0 0। तो मूल बिंदु से इस लंब, इस समतल पर जो लंब खींचे हैं इसका, इस पाथ का निर्देशांक आपको x होगा, z1 ज्ञात करना है। क्या हम दो बिंदु दिए हों तो क्या उसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ओपी का दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ये एक चीज मान लेते हैं, थोड़ा लिख लेंगे आप, वो बात जो समझाया। माना ऐसे जो क्वेश्चन दिया है, माना मूल बिंदु से खींचे गए लंब के बाद P का निर्देशांक x1 y1 z1 है। अब यहां लिख सकते हैं OP का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो, दो पॉइंट्स को क्या है, ओरिजिन 0 0 0 और P जैसा आप देखते थे x2 - x1 y2 - y1, तो ये तो x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0। ये चैप्टर 10 में जाके आप देख सकते हैं इसको, या 11 के फर्स्ट पहले प्रश्नावली में। तो ये हो गया x1 y1 z1। अब ध्यान दीजिए ये OP और ये वेक्टर यन तो पैरेलल होंगे, तो अगर इसका दिक् अनुपात ये x1 y1 z1 है और इसका डायरेक्शन कोसाइन आप यहाँ ज्ञात कर चुके, 2/29, 3/29, 4/29, तो ये तो प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अब या सीधे लिख सकते हैं, अतः जब वो समानुपाती होंगे तो यहाँ देखते हैं x1 अपान इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे, 2/29 इक्वल y1 अपान ये 3/29 और z1 अपान ये 4/29। ये सब आपस में बराबर होंगे, सपोज दैट k के बराबर है। तो यहां से क्या होगा, x1 इक्वल इसका गुणन जब इसमें करेंगे आप तो 2k/29, ध्यान दीजिए y1 इक्वल इसके बराबर इसको करते ये 3k/29 और इसी तरह से z1 इक्वल यहां से क्या आएगा 4k/29। किसी भी तरह से अगर k का मान ज्ञात करना है तो वही k इसको पुट करते हैं, x1 y1 z1 इसका निर्देशांक आपको मिल रहा है। ये x1 y1 z1 होगा का, ये तो इस प्लेन पर ही होगा। तो प्लेन मीन्स ये इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर 1 इसको मान कर किया। इस बिंदु से समतल एक संतुष्ट होगा, तो संतुष्ट करेंगे। आप इसको मान सकते हैं, इसको मान के ये संतुष्ट होगा 1। इस समतल, इस बिंदु से समतल संतुष्ट होगा। आप इसको भी संतुष्ट करा सकते थे किसी एक को, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान तो यही लग रहा है तो आप इसे करा देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू x1 होगा 2k/29 प्लस 3y1 3k/29 4z 4 इंटू ये z1 हो गया 4k/29 इक्वल 12। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ये 2 दूनी 4, 4k लिखते हैं 4k/29 9k/29 4 चौक 16 16k/29 इक्वल 12। तो इसको जोड़िए, एलसीएम तो सेम होगा, 9 4 13 13 और 16 जोड़ेंगे क्या आएगा 29 29k/29 इक्वल 12। तो जिस के का मान क्या आएगा, के का मान ये इससे काटते हैं तो √29 तो 12/30 में 29 आएगा। ओके, ये के का मान अगर इसमें रखते हैं तो x1 y1 z1 मिल जाएगा। अतः यहाँ x1 क्या होगा 2/29 ये, और मुड़े के का मान क्या है
12 बटे करने में 29, ये हो गया 24 बटे 29। ऐसे y1 क्या है, y1 सीधे लिखते हैं 3 बटे करने में 29 और k का मान ये रखते हो तो 12 में 36 बटे करने में 29 और z1 क्या होगा 4 12 चौको 48 बटे करने में 29। अतः उसका यहाँ लिखेंगे, अतः मूल से डालेंगे लंब के पाद का निर्देशांक, यही एक पुस्तक में लिखेंगे क्या 24 बटे 29, ये हो गया 26 बटे, ये अंडर रूट नहीं होगा सर, 29 और 48 बटे 29, इस तरह से क्वेश्चन चालू हुआ। तो बच्चों इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से फिर समझ रहे हैं क्या किए हम लोग, जो प्लेन का इक्वेशन दिया था उसको हम स्टैंडर्ड रूप में सबसे पहले बदल देंगे डायरेक्शन कोसाइन के रूप में, ठीक। और इस फिगर को बना लेंगे, मूल बिंदु से इस प्लेन पर डाले गए लंब का जो पाद होगा x1 y1 z1 उसका कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे क्या होगा, ओके। अब इस OP का डायरेक्शन रेशियो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे और इस ये और ये यन कैट जो यन ये है वो आपस में पैरेलल होंगे, तो ये दिक्क अनुपात और इसका कोसाइन दोनों आपस में समानुपाती हो जाएंगे। यदि समानुपाती है तो कोई मान तो k या कोई कांस्टेंट लैम्डा मान सकते हैं, यहाँ से x1 और z1 को लिखते हैं और ये तो ऑलरेडी ये पॉइंट तो प्लेन पर ही होगा, उस प्लेन से ये प्लेन संतुष्ट, उस पॉइंट से ये प्लेन संतुष्ट होगा, तो संतुष्ट करा के हम x1 और z1 का मान निकाल लेंगे और वही पॉइंट था आप दे देंगे उसका। इस पे एक क्वेश्चन और हम बताते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। अब आइए एक क्वेश्चन और अच्छी तरह से समझें, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन चौथे का B, 3y + 4z - 6 इसको पहले हम स्टैंडर्ड में लिखते हैं, 0x + 3y + 4z = 6, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम Lx + My + Nz = d के रूप में लिखते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट ये 0, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 तो 5 से भाग देने पर, तो अगर एक भाग देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ तो 0 ही होगा, 0x 3/5 y और यहाँ हो जाएगा 4/5 z = 6/5, ठीक। फिगर तो यही चलेगा। आपको इस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना मूल बिंदु से इसका जो मानने वाला स्टेप है वो आप ये बड़े क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हैं, जैसे लिखे थे हम माना, या यहाँ एक बात और लिख सकते हैं, एक काम करते हैं तो इसलिए लिख सकते हैं अभिलंब का दिक् कोसाइन क्या होगा 0, 3/5 और 4/5। अब यहां मान लेते हैं कि माना ये जैसे दिख रहा है, माना मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद का निर्देशांक x1 y1 z1 है, p नाम भी देते हैं, इसलिए OP का दिक् अनुपात निकाल सकते हैं आप। OP का दिक् अनुपात ये लिख रहे हैं x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0, ये कुल मिला के x1 y1 z1 ही होगा। अब लिखेंगे आप, अब OP तथा समतल पर अभिलंब यन कैप, तो यन कैप का डायरेक्शन कोसाइन तो ये है, यन कैप समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि यन कैप भी समतल के ही अभिलंब है और OP भी समतल के अभिलंब आप लंब खींचे ही हैं, समांतर है, तो ये और ये तो समानुपाती होना ही चाहिए। इसलिए x1 क्या लिखेंगे, x1 ये 0 यन y1 3/5 z1 4/5 इक्वल कोई कांस्टेंट लैम्डा मानो या k मानो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, ऐसे मान सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं, ये OP ये जो OP का डायरेक्शन रेशियो निकालेगी और ऑलरेडी इसका भी तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल चुके हैं, तो दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए हम इसको प्रोपोर्शनल कर रहे हैं।
तो यहाँ से डिसिप्लाइन लिखना है तो x1 बराबर यहाँ से गुणा करके 0 आएगा, y1 क्या आएगा 3/5 लैम्डा और z1 इक्वल आएगा 4/5 लैम्डा। अब ये पॉइंट होगा इस बिंदु, इसे लिखेंगे इस बिंदु कौन 0 3/5 लैम्डा 4/5 लैम्डा से समतल एक यानी है संतुष्ट होगा। तो फिर इसको आप संतुष्ट कराइए, देखिए क्या मिल रहा है। संतुष्ट होने का मतलब 0 × x, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 × y मीन्स ये 3/5 लैम्डा प्लस 4z 4 × z का मतलब z1 ये हो गया 4/5 लैम्डा इक्वल 6 तो 9/5 लैम्डा 4 × 16/5 लैम्डा इक्वल 6 16 9 25/5 तो ये हो गया 5 लैम्डा इक्वल 6 तो लैम्डा इक्वल क्या आ गया 6/5। अतः अभिष्ट बिंदु जो आपको ज्ञात करना है या अभिलंब के बाद का निर्देशांक अभिष्ट बिंदु क्या होगा, ये लैम्डा इसमें पुट करना होगा 0 3/5 लैम्डा 6/5 करते 18/25 तो देख लेंगे कैलकुलेशन 4/5 × लैम्डा तो 24/25। तो इस तरह से बच्चों हम आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लगभग श्योर एंड शॉर्टेड क्वेश्चन होता है इस टाइप का। इसे नोट करें आप, वीडियो रोक के नोट कीजिए। हम थोड़ा सा मिटा इसी में समझाते हैं ये सी और डी कैसे लगाएंगे आप, इसको अलग से हम नहीं लगा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको वीडियो रोक के नोट कीजिए। तो सी क्वेश्चन आपका कैसे दिया है ध्यान रखना, सी और डी को। सी में बोल रहा है कि x + y + z इक्वल 1, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। √1² 3 से भाग देंगे तो यहाँ मिल गया। उसके बाद अभिलंब का कोसाइन आप ज्ञात कर लिए मूल में से, ये सब कुछ ऐसे मानेंगे आप लगा सकते हैं। डी वाला क्या दिया है बुक में देखना 5y + 8 इक्वल 0। इसको पहले स्टैंडर्ड रूप में लेंगे, इसका स्टैंडर्ड रूप होगा 0x 0 5y प्लस 0z इक्वल ये -8 आएगा। लेकिन इस माइनस को बैलेंस करने के लिए आप एक काम ये करेंगे, देखिए 0x - 5y ये तो प्लस ही होगा, 0z इक्वल 8 लिखेंगे आप इसको इक्वेशन 1 और अंडर रूट करके जैसे आप लगा रहे सेम टू सेम ऐसे लगाएंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट दीजिएगा, हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 0.10 - 2 से जाने वाले ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके अभिलंब हो, आप देखेंगे जो दूसरा वाला इसके इंट्रोडक्शन के पहला पार्ट वाला जो वीडियो उसमें सेकंड वाला वीडियो उसमें इस टाइप के समीकरण बताए थे। कोई भी प्लेन ऐसे जिस पर एक पॉइंट दिया हो, कोई एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो a, ओके, और इस प्लेन के लंबवत दिशा में कोई वेक्टर हो ऐसे यानी, तो इसका इक्वेशन क्या बताए थे हम, इसका इक्वेशन आपको बताया गया था r - e डॉट n इक्वल 0। तो यहाँ a क्या होगा, वेक्टर a आपका ये है i, ये 0 है, छोड़ दो 0 - ये लिखेंगे, और यहाँ n क्या होगा i + j - k। तो इससे जाने वाले समतल का समीकरण दोनों टाइप में पूछा है, एक वेक्टर रूप में और फिर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा, दोनों टाइप का। तो दोनों हम ज्ञात करते हैं। अगर वेक्टर रूप मिल गया तो वहां से कार्टेशियन तो सीधे मिलता है, या इसका कार्टेशियन फॉर्म आपको का एक बना फार्मूला उसको यूज कर सकते हैं, जैसे a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल 0 ही था। ये टाइप अगर याद है तो भी आप बना सकते हैं, अन्यथा अभी देखिए यहाँ से हम शॉर्टकट में भी आपको बता देंगे। जहाँ से a b c क्या है,
ए बी सी वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो है 1 1 -1 और x1 y1 z1 ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका 1 0 -2 आप इसमें रखकर कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं और वेक्टर फॉर्म यहाँ से बता सकते हैं। तो हम सीधे लिखते हैं समतल का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण फॉर्मूला लिखते हैं r - a डॉट n वर्ग 0, इसको ऐसे लिख लेते हैं r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल 0, या वहां बनाया भी गया था r डॉट n वर्ग a डॉट n के रूप में इसमें मान रख सकते हैं। r डॉट n क्या रखना होगा आपको, i प्लस j माइनस k e, ये रखते हैं i माइनस 2k डॉट n i प्लस j माइनस k। तो इधर लेफ्ट में कुछ बुरा नहीं करना है, ऐसे लिखना होता है i प्लस j माइनस k, इधर बुरा करते हैं i के गुणांक i में 1, j तो है नहीं छोड़ दो, -2 -1 तो +2 हो गया r डॉट i प्लस j माइनस k वर्ग 3। तो ये क्या है, उस समतल का समीकरण है जो पॉइंट 1 0 -2 से होकर जा रहा है और इस सदिश पर अभिलंब है। हाँ, इसका हो सकता है आंसर शीट में आपका क्या दिया होगा, r माइनस इस a को सीधे सीधे यहाँ फिलअप करके डॉट और ये मान ऐसे छोड़ दिया होगा, कोई जरूरत नहीं, आप वहां भी छोड़ सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप दिख रहा है समतल का इक्वेशन, इस रूप में दिखता है तो अच्छा है। यहाँ भी r माइनस इस a को यहाँ छोड़ दीजिए, डॉट यहाँ को रख सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो आप बिना यहाँ आए आप सॉल्व कर सकते हैं कार्तीय, तो जरूरत नहीं है कार्तीय रूप में आना है। तो आप चाहो तो ये से फॉर्मूला लगाओ या फिर सीधे यही सीख सकते हैं। तो मान लेते हैं r को, यहीं से आते हैं, माना वेक्टर r इक्वल तो हमेशा आप यही मानते हो x i y j z k, तो ये मान इसमें रखते हैं तो क्या होगा, x i y j z k डॉट i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k इक्वल क्या है 3, इक्वल 3। तो इसका गुणा करो x प्लस y प्लस z इक्वल 3, अथवा यानी आप चाहो इस फार्मूले को यूज करो, कार्तीय रूप सीधे लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो ए बी सी क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो 1 x माइनस एक पॉइंट क्या है आपका 1, बी क्या है इसमें 1, y माइनस y1 क्या है 0, प्लस सी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या -1 और यहाँ z माइनस z1 क्या -2 है तो +2 लिखेंगे इक्वल 0। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए x माइनस 1 प्लस y और इसका गुणा करते हैं तो -z माइनस 2 इक्वल 0, तो x प्लस y माइनस z 2 बराबर 3। तो देखिए यही चीज फिर प्राप्त होगा ये। तो अगर हम वेक्टर रूप में निकाल चुके हैं तो वेक्टर ये होगा, आप सीधे ये मान रख के r का मान हमेशा x i y j और z के रखिए, तुरंत गुणा कर लो, अथवा ये फार्मूला याद है तो आप सीधे यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं जो किसी पॉइंट से जा रहा हम और उसको हम एक वेक्टर दिया हो। बच्चों इसका सेकेंड वाला क्या दिया था देखना, अगर आसान है तो छोड़ देते हैं उसको। सेकेंड आपका यही चीज है 146, यहाँ पॉइंट दिया 146 से जाने वाले और i माइनस 2j प्लस k समतल पर अभिलंब, हम आशा करते हैं उसको आप ऐसे देख कर इसको लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 5 प्रश्नों को सॉल्व किए।